इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं तरावीह की मुकम्मल तरीका कि हमारी माएँ और बहनें अगर घर में या किसी जगह पर 10-12 औरतें जमा होकर के तरावीह पढ़ना चाहती हैं तो किस तरीके से पढ़ेंगी, इसके क्या तरीके हैं, टेक्निक हैं। क्या 2-2 रकत करके पढ़ेंगे या 4 रकत करके पढ़ेंगे या फिर एक साथ हम मुकम्मल पढ़ेंगे, ये एक अपने आप में एक सवाल होता है और इसको सीखना हमारे लिए जरूरी है। आप भी सीखने की नीयत से ही वीडियो देखिए। मेरा काम है आपको सिखाना, चाहे आप जिस तरीके से भी सीखो। चूंकि मर्द हजरात जो होते हैं वो तो मस्जिद में चले जाते हैं और हाफिज साहब के पीछे तरावी पढ़ लेते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो खवातीन हैं उनके लिए मसला है, घर में पढ़ना चाहती है और वो कैसे पढ़ेगी। तो गौर से सुनिएगा मेरी माँ बहनों, तरावी पहले तो ये समझें कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। रमजान में इशा की नमाज के बाद 20 रकत तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, चूंकि वाजिब के दर्जे में है। अब खवातीन नियत कैसे करेगी? तो मेरी माँ बहनों, पहले तो आप इस बात को याद रखें कि नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहना जरूरी नहीं है। अगर कह लें तो और बेस्ट बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल ही दिल में नियत कर लें तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। अगर जुबान से नियत करनी है और आप करना चाहती हैं तो इस तरह नियत कर लें कि नियत करती हूं मैं 20 रकत तरावीह की, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसमें सुन्नत, नफिल, फर्ज ये सब कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तरावीह आपने कह लिया, बस अल्लाह ने समझ लिया कि मेरी ये बंदी तरावीह की नमाज ही पढ़ रही है, कोई फर्ज नमाज नहीं पढ़ रही है। अच्छा, नियत के भी इसमें 2 तरीके हैं। आप 2 तरीके से इसमें नियत कर सकती हैं और पहला तरीका इसमें बताऊंगा, फिर इसके बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा। और ये मर्द के लिए भी मैं बताने जा रहा हूं। दोनों, चाहे औरत हो या मर्द हो, दोनों इसमें दोनों तरीके को इस्तेमाल कर सकती हैं। गौर से आप सुनिएगा। इसमें पहला तरीका यह है कि जब आप पहले रकत की नियत बांधेंगे तो डायरेक्ट 20 रकत की नियत बांध लीजिए और 2-2 रकत करके पढ़ते रहिए। दूसरा तरीका यह है कि हर 2 रकत के बाद जब आप खड़े हों तो अलग अलग 2 रकत की नियत कीजिए। और सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यही है, आप डायरेक्ट 20 रकत की नियत कर लीजिए, चाहे दिल से या फिर जुबान से, और 2-2 रकत करके पढ़ते रहिए, लगाते रहिए उठक बैठक। देखो ये सीखने वाली चीज है ना, और आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको दीन की बात सीखने की तौफीक दी है। तो आपके ऊपर भी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप भी दूसरों को सिखाइए। नहीं तो कम से कम वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक भेजिए, ग्रुप्स में डाल दीजिए, ताकि वो भी इससे तो कम से कम कुछ सीख लें। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ताकि ये भी सीखने का जरिया उनके लिए हो जाए। सोशल मीडिया से तो हम गुनाह कमाते ही रहते हैं, कुछ सवाब भी कमा लें। दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। और मेरी ये कोशिश रहती है मेरी माँ और बहनों, आपको किसी तरह कोई भी बात जब मैं करूं तो समझ में आ जाए और आप सीख लें। जब तक आप सीखते नहीं हैं, मुझे अंदर से पता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। मेरी ये कोशिश होती है आपको किस अल्फाज में, किस अंदाज में सिखाया जाए, ताकि आप भी उसी नीयत से सीख लें। और उसी नीयत से अगर आप सुनेंगे तो मैं भी आपको सिखाऊंगा जब उसी नीयत से, तो दोनों तरफ से फायदा होगा। सीखने और सिखाने वालों की शरीयत इस्लामिया में बहुत ज्यादा फजीलत आई है। इसलिए मेरी ये कोशिश जो रहती है कि आपको जिस तरह मैं सिखाऊं तो आप भी उसी तरीके से को सीखिए। अच्छा, तरावी के सिलसिले में कई सारे मसाइल भी हैं, अगर आप उसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करवा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आप समझ लिए होंगे अच्छी तरीके से। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपके कांटेक्ट में रह करके आप तक दीन की बात पहुंचा सकूं और आपको सिखा सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।